एसपी के देंगे हम लोग। देखिए खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन ले आएंगे, रोजगार वो बात देंगे। है, वो तो बहुत है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? और अरे आप कहीं नहीं बताइएगा, आप नहीं बताइएगा, ये भ्रष्टाचार है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि जनता का अधिकार, एक गरीब क्या है लोकतंत्र में, एक सच आने वाला भी और एक आयुष का भी अधिकार समान है ना। संविधान हमको समान अधिकार दिया, वोट का अधिकार है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, उस अधिकार को उससे वंचित कर रही है, ये हमारे हक को छीनना चाहती है। केचुआ और चुनाव आयोग से काश कि ये चुनाव आयोग हो जाता, वो हमारे यहाँ सफल चुनाव पिछले विधानसभा में हो जाता, तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते। बात अपने हक की लड़ाई की और उससे लड़ाई की है जो चुनाव आयोग से, किससे है, केचुआ आयोग से, चुनाव आयोग नहीं चुनाव आयोग है जो वोट जोड़ो न्याय यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज पटना में इसका समापन है और राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और मुकेश सहनी जी का रोड शो होने वाला है। लेकिन अभी हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स के पास है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हैं, वो चाहे महागठबंधन के किसी भी दल के कार्यकर्ता है, इनका साफ साफ कहना है कि देखिए इस बार का जो माहौल है, ये लोग वोट चोरी करके गद्दी पे आ गए, वोट चोरी करके ये लोग गद्दी पे, और इस पर हम तो आप लोग किस बात के लिए है, आप लोग यहाँ क्यों आए? इस बात के लिए लगा है, चुनाव आयोग ने जो वोट चोरी करने का काम किया है और हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने जो आंदोलन करने का शुरू काम किया है, पूरे बिहार में जनता गरीब दलित पिछड़ा और सज्जनों सभी भाई को जगाने का काम किया है। इसके लिए वोट चोरी करने का जो काम किया था, वंचित करने का जो काम किया था, इसलिए हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप हाँ, जागरूक करने के लिए। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव, साथ में आपको महागठबंधन के जो नेता है, वोट जोड़ो न्याय यात्रा चला है, क्या लगा बिहार में कितना ये सफल होता है? लोगों को जानकारी हो वोट चोरी हो रहा है। राहुल जी पूरे बिहार में घूम के लोगों को बताया कि देखिए आपका अधिकार का चोरी हो रहा है, आपका जो अधिकार है उसको सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली के पीछे थे और बिहार देश को पीछे छोड़ रहा है, उसको चोरी से वहाँ बैठे हुए, चोरी से बैठे हुए हैं। उसमें आप सतर्क हो जाइए, बिहार की जनता सतर्क है और यहाँ से बदलाव होगा और हमारे अपने यहाँ पर पक्ष की बचा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार से एक ऐलान होगा और फिर पूरे देश में हम लोग परिवर्तन लाएंगे। इसके लिए हम लोग आगे पटना के सहयोग। नाम क्या हुआ? नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव, पूर्व मंत्री प्रत्याशी बाटा 159 मजदूर विधानसभा। देखिए आज वोट जोड़ो न्याय यात्रा का आज समाप्त हो जाएगा। आपका यात्रा चल रहा था लगभग 15 से 20 दिन का चला, क्या लगा ये जो यात्रा है वोट जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में कितना सफल होगा? पूरी तरह से सफल है। बात सिर्फ सफल और असफलता का बात नहीं है, बात हक और अधिकार का, बात अपने हक की लड़ाई का और उससे लड़ाई की है जो चुनाव आयोग से, किससे है, केचुआ आयोग से, चुनाव आयोग नहीं चुनाव आयोग है जो हमारे जनता के अधिकारों पर चूना लगाते। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, चुनावी आयोग लगाएंगे जो सरकार की तरफ के पास रेंगने लगे इशारा पे, उसको केचुआ ही न कहेंगे। तो हमारी लड़ाई केचुआ और चुनाव आयोग से, काश कि ये चुनाव आयोग हो जाता, वो हमारे यहाँ सफल चुनाव पिछले विधानसभा में हो जाता, तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते। क्या पिछले विधानसभा में भी फोटो की चोरी हुई? एकदम हुई, वरना जो ये होना चाहिए था फैसला शाम तक आ जाना, मतलब निष्पक्षता से फैसला नहीं हुआ निष्पक्षता। किसी भी विधानसभा, यहाँ तक कि लोकसभा का भी जब चुनाव होता है तो शाम तक रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल। बिहार विधानसभा में ऐसा क्या था कि रात भर रिजल्ट, रात 3 बजे रिजल्ट फाइनल हुआ। क्यों? अंधेरे में ये वोट चोरी कर रहे थे। अच्छा, और आप लोगों को पता नहीं था? लेकिन आप पोस्टल बैलेट के साथ हेराफेरी किए
करें, कहीं 200, कहीं 500। जिस संस्था पे आप आरोप लेकिन हम लगा रही है कैसे ना, करेंगे? सुनिए ना, हम आप कैसे करेंगे? जिस संस्था पे आरोप लगा रही है उसको स्वतंत्र संस्था बोला जाता है। कहाँ से कि स्वतंत्र रहना, हम अब तभी तो कहें वो किसी के अधीन है? एकदम अधीन है, किसके अधीन है? मोदी के अधीन आपके है। पास कोई साक्ष्य? अरे भाई, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है कि एक ही घर में 900 वोटर मिल जाए? इससे बड़ा पॉइंट साक्ष्य को क्या हो नोट सकता करिएगा, है? क्या बोले फिर से बोलिए। एक ही घर में 900 वोटर मिले, एक ही घर एड्रेस में 250 वोटर मिले, एक ही बाप का उसी के उम्र का बेटा मिल जाए, 150 बच्चा हो जाए, है ना? राजकमल देख लीजिए, यूपी वाला भी, हाँ। है ना, बनारस में। एक ही घर में 80 वोटर मिल जाए कर्नाटका में, है ना? बिहार में ट्रम्प जी का वोटर कार्ड बन जाए, राम बाबू का वोटर कार्ड मिल जाए, पति हस्बैंड हो जाए, अदर हो जाए, इससे बड़ा सबूत क्या है? और तब और है कि इसका विरोध मोदी भी करते हैं, जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन ले आएंगे, वो बात है, वो तो बहुत है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? और अरे आप कहने बताइएगा, आप नहीं बताइएगा कि ये भ्रष्टाचार है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि जनता का अधिकार, एक गरीब क्या है लोकतंत्र में कि एक सच आने वाला भी और एक IAS का भी अधिकार समान होगा, है ना? संविधान हमको समान अधिकार दी है, वोट का अधिकार है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? उस अधिकार को उससे वंचित कर रही है, ये हमारे हक को छीनना चाहती है। कल को जो ये बांग्लादेशी झूठों हवा उड़ाते हैं, दिल्ली में भी करे थे, बांग्लादेश बिहार में भी तो घुस गया था। कितना बांग्लादेशी मिले? हाँ, अभी चुनाव है ना, तो घुसपैठिया घुस गए, कैसे घुसे जरा पूछिए, निकल भी गए। गृह मंत्री से पूछिए, आप थे कहाँ? आपको कैसे नहीं पता चला? अरे गृह मंत्री, आपसे गृह मंत्रालय नहीं समझ गया तो कर जाइए, जब आपको पता नहीं चल रहा है। इतना सारा संस्था काहे बना के रखे हैं? रॉ क्या कर रही है? सारी एजेंसियां क्या कर रही है कि तो घुसपैठिया घुस गए? मतलब बिहार में और जो देश में बैठे लोग हैं उनसे बिहार नहीं संभाला, नहीं देश संभाला, आपका यही कहना है ना? आप एकदम दूर तुक में जनता को देखिए, देश तो समझ ही नहीं रहा है। देश की स्थिति हो गई कि बेरोजगारी बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गया, है ना? लोग जो कहते थे कि जहाँ पैसा गिरता है तो सरकार की नोट का हालत आ गई, है ना? और आज जो देश में भ्रष्टाचार है वो देख लीजिए, काला धन बढ़ गया वो देख लीजिए, कर्ज देश में बढ़ गया वो देख लीजिए। तो मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी आज तक किए क्या? है ना? कुछ नहीं किए, सिर्फ देश घूमे, विदेश घूमे और करोड़ों का जो सरकार जनता का पैसा था उसको उड़ा दिया। मैडम जितनी सारी बात बताई तो कितना सच्चाई है? एकदम लाइन में जवाब दीजिए। मैडम ने सब सही बात कही है, मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ। मोदी जी सिर्फ डंकाबाज है, डंका बजा 56 इंच का छाती लेकर घूमते वो हैं। भी डंका है, 56 इंच भी डंके है, इनका हर बात डंका है, अच्छा, हर बात जुमला है, डंका है। मतलब बात में भजन नहीं, ढोलक है, डायरेक्ट रूप से यही निशाना ढोलक है, ढोलक। अच्छा, ढोलक बजता है, सुने हैं ढोलक बजते हैं? मोदी जी ढोलक है और उन्हीं के ताल में नीतीश कुमार। राजा जी क्या लग रहा है आप लोग अभी विधानसभा में किसको वोट दीजिएगा? एकदम फटाक से हाल ही से 2 लाइन में बता दें कितना वोट देबो? काहे देबो वोट? नीतीश जब तक अच्छा काम कर दे फिर काहे वोट देबो? कुछ नहीं अच्छा कर रहे हैं। 1100 पेंशन कर दे, पेंशन में से खाली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दे, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। किराया का मकान में रहते हैं। 2000 तेजस्वी करेगा। हम लोग किराया का मकान में रहते हैं। महंगाई बढ़ गया। किराए का मकान के लिए ना कर ला लालू के राज में 200 आदमी कमाता था, पूरा परिवार के चलाता था। आखिर 500 रुपया दिन कमा रहा है, फिर इस परिवार को नहीं चल रहा है। महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। बोल दीजिए ना किसको वोट दीजिएगा चाची? हाँ? किसको नाम बताइए ना। तेजस्वी के हम लोग सब देंगे, तेजस्वी के देंगे हम लोग। देखिए बिहार की सड़कों पे और इनकम टैक्स पे जो भीड़ नजर आ रहा है वो भीड़ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य को देखने के लिए आया था। इन लोगों का साफ साफ कहना था कि देखिए हम लोगों का वोट का चोरी किया गया और इस बार हम बकसने के मूड में नहीं है। अपनी बिहार की गद्दी पे जो सरकार बैठी है उसको अभी पलट रही है। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए देखते थे रिपोर्टर राहुल, मैं आपके साथ राहुल यादव, धन्यवाद।